हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत में जितनी भी प्रमुख माउंटेन पीक्स हैं या फिर पर्वतीय चोटियां हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अक्सर इस टॉपिक से एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यहाँ पर बच्चों को भूल भी जाता है, याद भी नहीं होता है, कई बार गलतियाँ भी वो करते हैं। ठीक है, तो आज के इसी वीडियो में हम सारी जितनी भी प्रमुख माउंटेन पीक्स हैं इन सबको हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि K2 गॉडविन ऑस्टिन हो गई, कंचनजंगा, अनाईमुडी, धूपगढ़, डोडाबेट्टा, जिनगढ़ा, गुरु शिखर, पारसनाथ, इन सभी माउंटेन पीक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो लेक्चर आज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो सबसे पहले जो माउंटेन पीक हम डिस्कस करेंगे, यहां पर आप देखेंगे एक माउंटेन आपको देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं K2। ठीक है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम है इसका? K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, किसके अंतर्गत आती है? तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये आती है। कौन सा है ये हिमालय? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। देखिए, ट्रांस हिमालय में 3 माउंटेन रेंजेस हैं मुख्यतः, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये 3 रेंजेस आती हैं एक दूसरे के समांतर उत्तर से दक्षिण की ओर, इस प्रकार से ये फैली हुई हैं। ठीक है, तो इसमें जो काराकोरम रेंज है इस पर ही आपको ट्रांस हिमालय के अंतर्गत K2 गॉडविन ऑस्टिन देखने को मिलती है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, यहां से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है क्योंकि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की, ठीक है, वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट के बाद। ठीक है, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आपको याद रखना है। ठीक है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। अगली जो प्रमुख माउंटेन पीक है, यहां पर आपको पता होगा ग्रेटर हिमालय है, इस प्रकार से। ठीक है, यहां नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक ग्रेटर हिमालय है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज है या फिर पर्वत है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, हिमालय में देखिए 3 रेंजेस आती हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। ठीक है, इसमें से जो सबसे ऊपर वाली है ग्रेटर हिमालय या फिर महान हिमालय या फिर इसको हम हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं। तो इस पर एक यहां पर माउंटेन पीक है जिसको हम बोलते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा किस राज्य में आती है? तो सिक्किम के अंतर्गत ही आती है। सिक्किम राज्य में कंचनजंगा आती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 85-86, कहीं कहीं आपको 85-95 भी लिखा मिलता है। ठीक है, 85-95 भी लिखा मिलता है, दोनों ही ठीक है। ठीक है, हालांकि 85-86 ज्यादा ऑथेंटिक है। ठीक है, हालांकि कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो दोनों ऑप्शन में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों दिमाग में रख लेना, जो भी ऑप्शन में आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम के अंतर्गत आती है। अब बच्चों को K2 गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि बच्चे कई बार बोल देते कि हिमालय, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, और कंचनजंगा, इनमें उनको अंतर समझ में नहीं आता। तो ध्यान से सुनिएगा, जो ट्रांस हिमालय है ना बच्चों, ये हिमालय के अंतर्गत नहीं आता। इसको हम ट्रांस हिमालय ही बोलते हैं या फिर इसको हम बोलते हैं पार हिमालय या फिर बाहर का हिमालय। ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है ना, क्योंकि आपको पता होगा यूरेशियन प्लेट, ठीक है, और इंडियन प्लेट की टक्कर के पश्चात ही हिमालय का निर्माण हुआ था। सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना था। ठीक है, तो ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है और इसको हम बाहर का हिमालय बोलते हैं। हिमालय में काउंट नहीं करते। उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएं जब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, इनका हम विभाजन करते हैं, तो एक हम ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं, एक मुख्य हिमालय पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय में हम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पढ़ते हैं और मुख्य हिमालय में हम ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, इसके अलावा नदर्न, नॉर्थ ईस्ट की हिल्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है, इसको हम ट्रांस हिमालय ही बोलते हैं और इस पर ही K2 गॉडविन ऑस्टिन है, ये हिमालय में नहीं है। ठीक है, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा POK वाले हिस्से में आती है। ये कौन सा हिस्सा है? POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आती है। भारत का ऐसा हिस्सा जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। ठीक है, लद्दाख के अंतर्गत आती है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ये पूरा कौन सा हिस्सा है? लद्दाख का। जबकि जो कंचनजंगा है ये हिमालय में ही स्थित है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है हिमालय में। ठीक है, भारत में सिक्किम राज्य में ये स्थित है, ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत। तो आज से याद रखना, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम और भारत की सबसे ऊंची चोटी ट्रांस हिमालय में स्थित K2 गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, तो याद रखना है बच्चों, यहाँ पे जितने भी मैं कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को, वो सारे मैंने आपके दूर कर दिए। ध्यान से आपको नोट्स भी बनाना है और ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको यहां से अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे ये चीजें। सबसे पहले हमने कौन सी देखी? यहां पर K2 गॉडविन ऑस्टिन।
ठीक है, कितनी है इसकी 8611, 8611, ठीक है। यहां पर हमने देखी कंचनजंगा, कंचनजंगा 8586, ठीक है, सिक्किम के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये दो प्रमुख माउंटेन पीक्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक और याद रख लीजिए, पढ़ ही रहे हैं हम तो पढ़ लेते हैं, नंदा देवी। नंदा देवी ये कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है, आपको याद रखना है, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। हालांकि पूरी हिमालय की सीरीज मैंने कंप्लीट कर रखी है यूट्यूब में फ्री में, 4 से 5 लेक्चर मैंने वहां पर कवर किए हैं। जिसको भी हिमालय की प्रमुख माउंटेन पीक्स या फिर हिमालय के बारे में पढ़ना है तो ज्योग्राफी वाइज साहू सर वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। अगली माउंटेन पीक को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे दूं, आपके लिए एक बिग अनाउंसमेंट है या फिर खुशखबरी है ऐसा मान लीजिए, क्योंकि हाल ही में एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है, ठीक है। और अगले 2-3 महीनों में एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारे लिस्टेड है। तो दूसरी बार आपके पास बहुत अच्छा मौका है सरकारी जॉब लेने के लिए, ठीक है। ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते, तो इसी के चलते हमने हमारा एसएससी का कंप्लीट बैच 2 दिन का ये ऑफर है, 30 और 31, ठीक है। 30 मार्च और 31 मार्च 2 दिन का ये ऑफर है, जब आपको एसएससी का बैच सिर्फ 999 का मिलने वाला है, ठीक है। तो अच्छा मौका है, आप हमारी रूट एप्लीकेशन पर जाकर के ये बैच अवेल कर सकते हैं। इस पर आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्लीट जीएस, टेस्ट, बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये आप बैच जाकर के जरूर अवेल कर लीजिए। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस का हमारा एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन बैच है, जिसको हम आरंभ बैच नाम हमने दिया है। इसमें आपको लगभग 12 सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, ठीक है। 12 सब्जेक्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, मंथली करंट अफेयर। तो बच्चों इतने सारे सब्जेक्ट आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में ये बैच देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए हमारा ये बैच बेनिफिशियल है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर आपको देखिए लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं, बाइलिंगुअल नोट्स मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप ये नंबर भी डायल कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस आप मुझसे रूट एप्लीकेशन पर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएंगे, इसके अलावा लाइव बैच भी मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक सीजीटी की एप्लीकेशन पर भी आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, अवेल आप कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए, ये नंबर है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT, ठीक है, DSCGT ये कूपन कोड है, ये कूपन कोड लगा करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आप कोर्सेज वगैरह देख सकते हैं। चलिए अगली माउंटेन पीक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कौन कौन सी हमने डिस्कस कर ली। यहाँ पर हमने K2 गॉडविन ऑस्टिन को डिस्कस कर लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर K2 को डिस्कस कर लिया। यहाँ पर हमने कंचनजंगा को डिस्कस कर लिया। यहाँ पर हमने नंदा देवी को डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब अगली जो प्रमुख माउंटेन पीक है, हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे, नॉर्थ से साउथ की ओर चलेंगे, और जितनी भी प्रमुख माउंटेन पीक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक पर्वत है जिसको हम बोलते हैं अरावली, है ना। अरावली जो कि एक अवशिष्ट माउंटेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अवशिष्ट माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। मुख्यतः राजस्थान राज्य में आपको देखने को मिलता है। गुरु शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। तो गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसके अलावा अरावली किस टाइप का माउंटेन है? अवशिष्ट माउंटेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब अवशिष्ट माउंटेन क्या होता है, जरा इसको भी समझ लीजिए। अवशिष्ट का मतलब का बच्चों भाग है कि बचा हुआ शेष भाग, है ना। अपक्षय अपर्दन इरोजन के बाद बचा हुआ उसका अवशेष भाग या फिर शेष भाग, इसको हम बच्चों पुराना वलित पर्वत भी बोलते हैं। पुराना वलित पर्वत, आपने सुना होगा नवीन वलित पर्वत, न्यू फोल्डेड माउंटेन, जो कि हिमालय जिसका एग्जाम्पल है, क्योंकि ये अभी बन रहा है, कुछ लाखों वर्ष पूर्व ही इसका उत्थान स्टार्ट हुआ था। जबकि जो अरावली पर्वत है ये विश्व के प्राचीन पर्वतों में आता है। आपने अक्सर सुना होगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, इनमें से कौन सा विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है, और उसमें अरावली आंसर होता है, ठीक है। तो अरावली विश्व के प्राचीनतम पर्वतों का एग्जाम्पल है, और ये इतना पुराना है, ये करोड़ों वर्ष पुराना है। दाब के द्वारा, हवा के द्वारा, सूर्य की किरणों के द्वारा
दाव के द्वारा इसका अपक्षय अपर्दन हो गया है, इसका काट छाट हो गया है और इसका अवशिष्ट भाग ही शेष बचा है। मतलब प्राचीन काल में जब ये बना होगा तो काफी ऊंचा था, लेकिन अपक्षय अपर्दन के कारण, इरोजन के कारण इसका अवशेष भाग ही शेष बचा है और ये कुछ इस प्रकार से अपर्दित हो गया है और इसकी हाइट भी कम हो गई है। तो इसको हम पुराना वलित पर्वत, ओल्ड फोल्ड माउंटेन भी बोल सकते हैं, अवशिष्ट पर्वत भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? गुरु शिखर, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो राजस्थान में मुख्यतः ये आता है यहां पर आपको। ठीक है, गुरु शिखर, गुरु शिखर 1722 अरावली के अंतर्गत आता है राजस्थान राज्य में। ठीक है, अगली माउंटेन पीक की बात कर लें तो यहां पर देखिए सतपुड़ा है। ठीक है, सतपुड़ा, सतपुड़ा के अंतर्गत यहां पर आपको धूपगढ़, धूपगढ़ 1350 मीटर। ठीक है, सतपुड़ा की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। सतपुड़ा की बात करेंगे तो सतपुड़ा माउंटेन रेंज मुख्यतः आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, है ना। मुख्यतः ज्यादातर हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, 3 श्रेणी हैं, राजपीपला, महादेव और मेकाल, ये 3 श्रेणियां इसके अंतर्गत आती हैं, जिसमें से जो बीच वाली श्रेणी है महादेव श्रेणी, इस पर ही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी, है ना, वो तो पचमढ़ी के अंतर्गत ही ये धूपगढ़ आती है। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। सतपुड़ा की बात करें तो एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, आपको याद रखना है। ठीक है, पर्वतों की कोई एक हम सेपरेट क्लास ले लेंगे, उसमें सिर्फ हम पर्वतों की बात करेंगे। ठीक है, तो याद रखना है धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा छोटे में लिख लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन भी हो पाए। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर ये धूपगढ़, धूपगढ़ 1350। ठीक है, ये मैंने लिख दिया ताकि हम एक बार रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, ये गुरु शिखर हो गई। इसके बाद हम चलते हैं, यहां पर आप देखिए झारखंड वाला रीजन है। ठीक है, तो यहां पर पारसनाथ की पहाड़ियां हैं और पारसनाथ माउंटेन पीक भी है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं पारसनाथ। ठीक है, यहां पर ले गया मैं, लिख दिया पारसनाथ। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू जिसको भारत का रूर प्रदेश भी बोलते हैं, तो 1365, कितनी है इसकी ऊंचाई? 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, आप बोल लीजिए छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में या फिर पारसनाथ की पहाड़ियों के अंतर्गत ही पारसनाथ पीक है जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। ठीक है, अगली है बच्चों, यहां पर आप देख रहे हैं मेघालय का पठार या फिर मेघालय प्लेट्यू रीजन है। ठीक है, कौन सा? मेघालय का पठार। इसकी सबसे ऊंची मतलब मेघालय प्लेट्यू है या फिर इसको शिलोंग का पठार भी बोलते हैं। तो यहां पर आपने सुना होगा गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पहाड़ियां आपको यहां पर देखने को मिलती हैं, जिसमें से जो गारो हिल्स है, कौन सी हिल्स है? गारो हिल्स। तो गारो हिल्स में आपको एक माउंटेन पीक देखने को मिलती है, नोकरेक। ठीक है, नोकरेक बच्चों इस प्लेट्यू की, मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी है या फिर गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। 1412 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो याद रखना है मेघालय प्लेट्यू या फिर गारो हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? नोकरेक है, 1314 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर है, यहां पर आपको मेघालय प्लेट्यू देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर भारत, मध्य भारत कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत में इस बारे में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, है ना, तो यहां पर आपको एक पर्वत देखने को मिलता है। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं अन्नामलाई पहाड़ियों की। ठीक है, तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम बोलते हैं अनाईमुडी। अनाईमुडी 2695 मीटर। ठीक है, 2695 मीटर अनाईमुडी। कहां पर है ये? अनाईमुडी अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियों की बात करेंगे तो केरल, दक्षिण भारत का राज्य केरल और तमिलनाडु की बॉर्डर पर ये पहाड़ियां आती हैं और इसकी ही सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ये पूरे प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, 2695 या फिर 2696 मीटर भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। अनाईमुडी याद रखना है। ठीक है, इनको मैं छोटे में लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, देखिए यहां पर ये हमारी सतपुड़ा थी। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं अनाईमुडी। अनाईमुडी कितनी है इसकी? 2695। इसके अलावा यहां पर ही आपको एक और पर्वत देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं नीलगिरी। क्या बोलते हैं? नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत जो कि 3 राज्यों में देखने को मिलता है, केरल,
कर्नाटक और तमिलनाडु, ये केरल राज्य है, यहाँ पर कर्नाटक राज्य है और तमिलनाडु राज्य है। इन तीनों राज्यों के अंतर्गत या फिर बॉर्डर पर नीलगिरी पर्वत देखने को मिलता है, जो कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के मिलन। देखिए यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत है, यहाँ पर पूर्वी घाट पर्वत है, और ये दो पर्वत जहाँ पर आकर के मिलते हैं उसको हम बोलते हैं नीलगिरी। ठीक है, तो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है इसको हम बोलते हैं डोडा बेट्टा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डोडा बेट्टा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। 2636 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी? 2636 मीटर इसकी ऊंचाई है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमोडी है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा, जो कि नीलगिरी की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद बच्चों यहां पर आप देखेंगे वेस्टर्न घाट जो माउंटेन है, तो वेस्टर्न घाट माउंटेन के ही अंतर्गत यहां पर एक और आपको चोटी देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं कालसूबाई। क्या बोलते हैं? कालसूबाई। ठीक है, यह महाराष्ट्र प्लेटू 1646 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1646 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, क्या नाम है? कालसूबाई। तो याद रखना है वेस्टर्न घाट या फिर वेस्टर्न घाट का जो उत्तर वाला हिस्सा है ये वाला। ठीक है, तो उत्तरी वेस्टर्न घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, और ये जो पूरा महाराष्ट्र प्लेट्यू है, महाराष्ट्र का पठार है, या फिर आप इसको दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं, तो दक्कन ट्रैप की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसूबाई। 1646 मीटर इसकी ऊंचाई है। एक बार रिवाइज कर देता हूं साउथ वाली। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी 2695। डोडा बेट्टा दक्षिण भारत या फिर प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी 2636। कालसूबाई उत्तरी वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी या फिर महाराष्ट्र प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई 1646 मीटर। ठीक है, अब हम ईस्टर्न घाट की बात कर लेते हैं। ईस्टर्न घाट यहां पर इस प्रकार से फैला हुआ है। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट की बच्चों यदि हम बात करें तो ईस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है आंध्र प्रदेश में जिंदगड़ा। ठीक है, जिंदगड़ा ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। 1690 मीटर इसकी ऊंचाई है। बहुत सारी बुक में आपको यहां पर उड़ीसा में स्थित महेंद्रगिरी बहुत सारी बुक में आपको महेंद्रगिरी मिलता है, जिसकी ऊंचाई 1501 है। लेकिन याद रखना है नए डेटा के अनुसार जिंदगड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, आंध्र प्रदेश की भी एक प्रकार से सबसे ऊंची चोटी है जिंदगड़ा। आपको याद रखना है 1690 मीटर इसकी ऊंचाई है। और वेस्टर्न घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा में स्थित महेंद्रगिरी है, जो कि 1501 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो ये सारे बच्चों जितने भी प्रमुख माउंटेन पीक्स थी मैंने आपको डिस्कस करा दी। एक यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक प्रमुख पीक है जिसको हम बोलते हैं सैडल पीक। सॉरी, ठीक है, सैडल पीक 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। नॉर्थ अंडमान के अंतर्गत ये आती है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची ये चोटी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है जितनी भी प्रमुख माउंटेन पीक्स थी जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो सभी मैंने आपको इस मैप में मतलब बता दी हैं। यहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक बार हम इसको रिवाइज भी कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ताकि आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम उत्तर में चलते हैं। उत्तर की पर्वत श्रृंखलाओं में K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कितनी थी इसकी? 8611 मीटर इसकी ऊंचाई थी। K2 गॉडविन ऑस्टिन इसको हम बोलते हैं। ट्रांस हिमालय में स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी पीओके वाले हिस्से में स्थित है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं लद्दाख वाले हिस्से में ये स्थित है। कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है, या फिर 8595 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। नंदा देवी की बात करें 7816 या 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी ये है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं गुरु शिखर की, जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर। कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। धूपगढ़ की बात करें 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। सतपुड़ा के अंतर्गत आती है, महादेव पर्वत में। ठीक है, पचमढ़ी हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और है बच्चों सद्भावना शिखर, है ना। यहाँ पर आपको विंध्य पर्वत भी देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सद्भावना शिखर। विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, आपको याद रखना है। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 752 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखना। ये छूट गया था, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए।
फिर यहाँ पर पारसनाथ आ जाता है, तो पारसनाथ याद रखना है, 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंतर्गत ये आता है। नोकरेक की बात करें तो गारो हिल्स के अंतर्गत आता है, मेघालय प्लेट्यू के अंतर्गत आता है, 1412 मीटर इसकी ऊंचाई है। दक्षिण भारत में आया है तो दक्षिण भारत या फिर प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर आती है अन्नामलाई पहाड़ियों के अंतर्गत। इसी के ऊपर आपको नीलगिरी माउंटेन देखने को मिलेगा जो कि 3 राज्यों में है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। डोडा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है 2636। इसके अलावा उत्तर वाले भाग में कालसूबाई आपको 1646 मीटर देखने को मिलती है, महाराष्ट्र प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी है और उत्तरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ईस्टर्न घाट की जिनगढ़ा सबसे ऊंची चोटी है 1690 मीटर और महेंद्रगिरी कहाँ की है, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है, आपको याद रखना है 1501 मीटर। इसके अलावा सैडल पीक 732 मीटर, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी नदर्न जो नॉर्थ अंडमान है इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो बच्चों जितने भी प्रमुख माउंटेन पीक्स थी मैंने आपको डिस्कस करा दी हैं। यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो भी डाउट थे मैंने आपको यहाँ पर क्लियर भी करा दिए हैं। ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको इस टाइप का जो स्टैटिक टॉपिक है, अगला आप ऐसा कौन सा टॉपिक चाहते हैं जो मैं आपको पढ़ाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में भी जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा जरूर उस टॉपिक को पढ़ाऊँ। ठीक है, इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज के लिए वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।